प्यार भरा राधा। स्वामी जी महाराज की पवित्र वाणी सार वचन में छुपे उस अंतर रहस्य को समझने चलेंगे जहां बाबा जी नक में नहाते समय पेशाब क्यों होती है। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोली, पेशाब होते सारे बीमारी खत्म हो जाती हैं। आत्मा को पहली बार ज्योति निरंजन के दर्शन होते हैं और जहां से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। संगत से विनती है कि सत्संग को अंत तक जरूर सुने जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें, और साथ ही साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, कुछ भाइयों ने बड़े प्रेम और सरल हृदय से प्रश्न किया है, जब ध्यान में दिव्य प्रकाश दिखाई देता है तो क्या वही परम सत्य है? और साथ ही एक और कोमल जिज्ञासा मन में उठी, यदि वह प्रकाश इतना सुंदर है तो क्या आत्मा को वहीं रुक जाना चाहिए? यह प्रश्न केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की उस पुकार से निकले हैं जो अपने मूल तक लौटना चाहती है, और इनका उत्तर स्वामी जी महाराज की पवित्र वाणी में छिपा है। वही वाणी जो आत्मा को बाहरी भ्रम से उठाकर उसकी अंत ज्योति से मिलवाती है। इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसके अंतिम चरण में पहुंचेंगे, आपकी साधना में 100% गहराई और परिवर्तन धीरे धीरे उतरने लगेगा। एक ऐसा परिवर्तन जिसे आप अपने ही अंतर में स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकेंगे। और सबसे अंत में हम 5 नामों के सिमरण पर आधारित एक छोटा सा शांत परंतु अत्यंत प्रभावशाली ध्यान सत्र भी करेंगे, जिससे यह सत्संग केवल सुनने का माध्यम न रह जाए, बल्कि आपके भीतर जागृत अनुभव बनकर सजीव हो उठे। तो निवेदन है, कुछ पल के लिए अपनी आंखें धीरे से मूंद लीजिए, अपनी सांसों की कोमल लय को महसूस कीजिए और उस मौन में उतरने का प्रयास कीजिए जहां शब्द नहीं बोलते, लेकिन उत्तर स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। यह चर्चा केवल पठन पाठन नहीं है, यह संतों के सीधे अनुभव से उपजी वह अग्नि है जिसने उन्हें स्वयं की पहचान दी। यदि आपका हृदय भी इस सेवा से जुड़ना चाहता है तो कृपया इस सत्संग को अपने प्रिय संगत के साथ साझा करें, क्योंकि यह केवल विचारों को बांटने का माध्यम नहीं, बल्कि उन नन्हे बच्चों तक शिक्षा और भोजन पहुंचाने की विनम्र सेवा है जिनके पास अभी जीवन को संवारने का कोई साधन नहीं है। अब प्रेम से चलें, धीरे धीरे वहां जहां पहली बार आत्मा अपनी रोशनी को पहचानती है। और अब चलिए प्रेम पूर्वक इस पवित्र यात्रा का पहला चरण आरंभ करें, धीरे स्थिर होकर, जैसे कोई बहुत गहरा अनुभव सामने खुलने वाला हो। स्वामी जी महाराज, जिन्हें हम श्रद्धा से शिवदयाल सिंह जी के रूप में जानते हैं, उन्होंने अपनी सार वचन की गद्य और काव्य दोनों में ज्योति निरंजन को आत्मा की भीतरी यात्रा का एक विशेष मोड़ बताया है। न प्रारंभ न ही अंत, बल्कि एक ऐसा पड़ाव जहां आत्मा पहली बार अपने भीतर के उजाले से साक्षात्कार करती है। यह वही पल होता है जब साधक की सूरत धीरे धीरे ऊपर खींचती है और सहस्त्रदल कमल सहस्त्र कंबल पर पहुंचती है। वहां एक गहरा चमकता हुआ नीला प्रकाश दिखाई देता है। वही है ज्योति निरंजन। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह तेज है जो ध्यान में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यही निरंजन है। काल या ब्रह्म, जो तीनों लोकों, पिंड, अंड, ब्रह्मांड का अधिपति है, उसकी यह ज्योति आत्मा को आकर्षित करती है। उसका सौंदर्य और शांति साधक को एक क्षण के लिए थमा देते हैं। लेकिन स्वामी जी की करुणामय वाणी हमें याद दिलाती है, यह अंतिम सत्य नहीं है। यह कोई पूर्णता नहीं, बल्कि पूर्णता की ओर जाने वाला एक सुंदर द्वार है। यह आत्मा की पहली जागृति है, पहला दर्शन है। पर संत मत की दृष्टि वहां नहीं रुकती, यह तो हमें आगे ले जाती है, सतलोक की ओर, जहां सत्पुरुष निवास करते हैं, अनामी लोक की ओर, जहां केवल मौन की अनंत धारा बहती है, और अंत में राधा स्वामी की उस पावन ज्योति की ओर, जहां आत्मा को न कोई प्रश्न रह जाता है, न ही उत्तर की जरूरत। अब चले अगली सीढ़ी की ओर। यह अनुभव और भी सूक्ष्म है और भी निकट है। और जब संगत जी सहस्त्रदल कमल पर उस पहली दिव्य झलक का अनुभव करता है, तब ध्यान में जो दृश्य उभरता है वह कोई सामान्य दृश्य नहीं होता। वह भीतर की सबसे पहली गवाही होती है जो आत्मा को अपनी ही रोशनी से परिचित कराती है। इसी अनुभव को स्वामी जी महाराज ने गहराई से शब्दों में पिरोया है। सार वचन, काव्य वचन, 3 शब्द, 1 श्लोक 10 में वे कहते हैं, नीचे और उतर कर उसने निरंजन का गहरा नीला रूप धारण किया। ऐसा है मेरा प्रिय राधा स्वामी, यह कोई साधारण पंक्ति नहीं,
बल्कि उस गहरे अनुभव की झलक है जब आत्मा अपने ध्यान में पहली बार निरंजन का साक्षात्कार करती है। वह गहरा नीला तेज ध्यान में स्थिर साधना के बाद प्रकट होता है, बहुत आकर्षक, शांत और मोहक। लेकिन स्वामी जी की करुणा यही है कि वे हमें रुकने नहीं देते। वे चेताते हैं कि यह जो प्रकाश है यह पूर्ण नहीं है। यह सत्पुरुष की पूर्णता नहीं, बल्कि केवल एक परछाई है, एक ऊंची सत्ता की छाया जो निचले लोकों में उतरकर आत्मा को बांधती है। इस बात को और गहराई से स्पष्ट करते हुए सारवचन गद्य अध्याय 2 श्लोक 35 में वे कहते हैं, काल और माया आत्मा को तीनों लोकों में बांधे रखते हैं। निरंजन का प्रकाश सुंदर है, पर वह सत्पुरुष की शुद्धता से भिन्न है। यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि निरंजन, जिसे काल भी कहा जाता है, केवल एक प्रकाश नहीं है। वह माया का अधिपति है। वह आत्मा को तीनों लोकों में घुमाता रहता है, उसे बाहर के सुखों, भीतर की ध्वनियों और सूक्ष्म आकर्षणों में उलझाए रखता है। यह सब कुछ बहुत दिव्य दिखता है, परंतु यह वास्तव में उस माया का जाल है जो आत्मा को उसके परम गंतव्य से रोक देता है। साधकों, यह प्रकाश जितना सुंदर लगता है उतना ही भटका भी सकता है, अगर हमें सद्गुरु की वाणी और शब्द का सहारा ना मिले। संतमत हमें यही सिखाता है कि इस मोहक जाल से पार निकलने का मार्ग केवल सद्गुरु की कृपा में है, और उस कृपा का वास्तविक रूप है शब्द योग। जब हम नाम सिमरण और ध्यान में सच्चे मन से जुड़ते हैं, तभी हम इस नीले प्रकाश से आगे बढ़ पाते हैं और उस शुद्ध परम सत्य लोक की ओर चलते हैं जहां केवल प्रेम है और कुछ नहीं। अब थोड़ी देर ठहरिए। अगला अनुभव वह है जहां साधना पहली बार आत्मा को चलने का साहस देती है, और जब साधना की यह यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ती है तो भीतर एक नई समझ उतरने लगती है कि जो प्रकाश अब तक इतना दिव्य लग रहा था वह भी अभी पूर्णता नहीं है। यही वह क्षण है जब साधक को ज्ञान और अनुभव के बीच का अंतर समझ आने लगता है। स्वामी जी महाराज इस भ्रम को बहुत करुणा से स्पष्ट करते हैं। सारवचन काव्यवचन 11 शब्द, एक श्लोक 28 में संतों ने उन्हें ज्योति और निरंजन कहा है। वे माया और ब्रह्म के समान है। यह पंक्ति साधक को भीतर के सबसे सूक्ष्म छलावे से सावधान करती है। यहां ज्योति और निरंजन को एक साथ रखकर संतों ने यह संकेत दिया है कि चाहे यह प्रकाश 3 गुणों सत, रजस, तमस से परे प्रतीत होता हो, फिर भी यह पूरी तरह से माया और काल के दायरे में ही है। इसीलिए यह प्रकाश केवल एक अनुभव है, पूर्ण सत्य नहीं। इसमें जो आकर्षण है वह आत्मा को रोक भी सकता है, भटका भी सकता है, अगर साधक को सद्गुरु की वाणी का सहारा ना मिले। वेदांत और अन्य कई दर्शनों में जहां ब्रह्म को ही अंतिम सत्य माना गया है, वहां संतमत का मार्ग एकदम भिन्न है। संतमत कहता है कि ब्रह्म भी काल के ही क्षेत्र में है और आत्मा की सच्ची मुक्ति उससे भी आगे है। यही कारण है कि संतों ने सतनाम और सत्पुरुष को अंतिम बताया है, क्योंकि वहीं पर जाकर आत्मा को वह शुद्धता, वह मौन, वह प्रेम मिलता है जो किसी भी लोक, किसी भी प्रकाश, किसी भी अनुभव से परे है। इसलिए साधकों जो दिखाई दे रहा है वह सत्य हो सकता है, पर पूर्ण सत्य नहीं। हमें आगे बढ़ना है उस पार जहां नाम की धारा हमें सत्पुरुष के चरणों तक ले जाए। अब अगले अनुभव की ओर चले जहां ज्योति के आगे शब्द की आवाज बुला रही है, और जब साधना में सूरज शब्द से जुड़ती है, जब नाम का जब भीतर उतरता है और ध्यान भ्रू मध्य पर टिकने लगता है, तब धीरे धीरे एक नई दुनिया खुलती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा का पहला जागृत अनुभव होता है। यही वह क्षण है जब साधक को उस ज्योति की पहली झलक मिलती है जो भीतर प्रकट होती है। नीली शांत पर आकर्षक स्वामी जी महाराज इसे बहुत ही सीधी और करुणा भरी भाषा में समझाते हैं। सारवचन काव्यवचन 20 शब्द 4 श्लोक 5 में, ज्योति की दिशा में चलो, तुम निरंजन का दर्शन करोगे। यह कोई शाब्दिक उपदेश नहीं, बल्कि साधना का गढ़ मार्गदर्शन है। जब सूरत को हम सतगुरु द्वारा दिए गए 5 नामों में लीन करते हैं, जिनमें पहला नाम स्वयं ज्योति निरंजन से जुड़ा है, और बाबा जी बोले ध्यान को तीसरे नेत्र पर केंद्रित करते हैं, तब भीतर से एक दिव्य अनुभव शुरू होता है। अनहद शब्द, घंटी, शंख, बांसुरी जैसी सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन्हीं ध्वनियों के साथ धीरे धीरे एक गहरी नीली ज्योति सामने आती है। वही है निरंजन का दर्शन। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी
सार वचन काव्य वचन 20 शब्द 24 श्लोक 8 में कहते हैं, तुम ज्योति और निरंजन का दर्शन करोगे। शब्द के बाद शब्द से जुड़ते जाओ। यहां शब्द योग की उस प्रगति की बात हो रही है जो साधना में होती है। एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि की ओर यात्रा। पहले घंटी की आवाज आती है, फिर शंख, फिर बांसुरी और आगे चलकर मृदंग की गूंज। हर ध्वनि आत्मा को एक नए स्तर तक ले जाती है। परंतु यहीं पर स्वामी जी एक और गहरी बात कहते हैं कि यह आनंद, यह दर्शन बहुत मोहक होते हैं, पर अगर साधक यहीं रुक जाए तो वह भ्रम में पड़ सकता है। इसलिए हिदायतनामा बच्चन 21 में वे स्पष्ट करते हैं, उस चरण पर तुम निरंजन का साक्षात्कार करोगे जो 3 लोकों का स्वामी है। यह वह बिंदु है जहां ध्यान सहस्त्र दल कमल पर पहुंचता है और निरंजन का नीला प्रकाश स्पष्ट होता है। लेकिन संतमत का मार्ग यहीं नहीं रुकता जहां कई परंपराएं इसे ही परम मान लेती हैं। संतमत वहां से भी आगे की ओर इशारा करता है, त्रिकुटी की ओर, फिर मनसरोवर के पार और अंत में सतलोक की ओर। वहां पहुंचकर ही आत्मा को उसका वास्तविक घर मिलता है, जहां न काल है, न माया, न भटकाव, बस शुद्ध शांति और अखंड प्रेम है। अब जरा भीतर गहराई से सुनिए। अगली ध्वनि जो बुला रही है वह आत्मा को वहां ले जाएगी जहां न शब्द है, न प्रकाश, केवल मौन का आलोक है। और जैसे जैसे साधक की चेतना भीतर की ध्वनियों और ज्योति में आगे बढ़ती है, वैसे वैसे एक और बड़ा सत्य सामने आता है कि इस पूरी यात्रा का मूल केंद्र कोई अनुभव नहीं, बल्कि सतगुरु की कृपा है। यदि कोई शक्ति है जो आत्मा को काल और माया के जाल से निकाल सकती है, तो वह है सतगुरु का प्रेम और मार्गदर्शन। स्वामी जी महाराज ने इस सत्य को बेहद सरल लेकिन अत्यंत गहन शब्दों में प्रकट किया है। सार वचन काव्य वचन 8 शब्द 6 में जब सद्गुरु सिंहासन पर विराजमान होते हैं और प्रवचन देते हैं, तो ज्योति और निरंजन दोनों लज्जित हो जाते हैं। यह कोई सामान्य कथन नहीं, यह उस क्षण का चित्रण है जब परम सत्ता स्वयं अपने प्रेममय रूप में प्रकट होती है और आत्मा को उसकी गहराई से जगा देती है। सतगुरु के शब्द जब अंतर में गूंजते हैं तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वह दिशा होती है, एक ऐसी धारा जो आत्मा को शब्द से जोड़ देती है और आगे सतलोक की ओर प्रवाहित करती है। यहां तक कि निरंजन और उसकी मोहक ज्योति भी उस कृपा के सामने स्थिर नहीं रह सकते। वे लज्जित हो जाते हैं क्योंकि सद्गुरु की दृष्टि वहां तक पहुंचती है जहां निरंजन की सत्ता नहीं टिकती। इसी महिमा को और भी स्पष्ट रूप से सार वचन गद्य अध्याय 3 श्लोक 20 में स्वामी जी कहते हैं, सतगुरु की कृपा से आत्मा निरंजन के जाल को पार कर सतलोक में प्रवेश करती है। इस वाक्य में साधक की संपूर्ण यात्रा का सार छिपा है। निरंजन का तेज चाहे जितना आकर्षक हो, वह आत्मा को बांधने वाला है, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा आत्मा पर बरसती है तो वह बंधन कटने लगता है। यह कृपा कोई बाहरी कृपा नहीं, यह भीतर की उस शक्ति को जगाना है जो सूरत को शब्द से जोड़कर उसे निरंजन से परे त्रिकुटी के पार और अंततः सतलोक तक ले जाती है। इसीलिए प्रिय साधकों, यदि कभी साधना में ज्योति दिखे, आनंद मिले, ध्वनियां सुनाई दें, तो भीतर यह भाव जरूर जगाए, हे सद्गुरु, यह सब आपके बिना संभव नहीं था। मुझे वहीं मत रोक लेना जहां मेरा मन थम जाए, मुझे वहां तक ले चलो जहां मेरा मूल है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला अनुभव वह है जहां केवल कृपा ही साथ चलती है और सब कुछ मौन हो जाता है। और जब हम इस यात्रा को केवल स्वामी जी की वाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि संतमत की समग्र परंपरा में झांकते हैं, तो यह अनुभव और भी व्यापक और भी गहराई से स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि सभी सच्चे संत, चाहे वे किसी भी समय किसी भी स्थान पर प्रकट हुए हों, उन्होंने यही कहा है कि जो प्रकाश भीतर प्रकट होता है वह आत्मा की यात्रा का एक आरंभिक पड़ाव है, वह गंतव्य नहीं है। ज्योति निरंजन की महत्ता को उन्होंने स्वीकार किया है, पर साथ ही यह भी बताया है कि आत्मा को वहां नहीं ठहरना चाहिए। बाबा जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास ने भी इस सत्य को बड़े सरल और प्रेमपूर्ण ढंग से समझाया है। वे कहते हैं, सहस्त्रदल कमल का प्रकाश साधक को आकर्षित करता है, पर सच्चा संत हमें शब्द से जोड़कर सतलोक की ओर ले जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं, यह उसी अनुभव की पुष्टि है जिसे हम स्वामी जी की वाणी में पहले ही देख चुके हैं। ध्यान में जब नीली ज्योति प्रकट होती है तो वह सचमुच भीतर आनंद की लहर दौड़ा देती है।
परंतु सच्चा संत वहां रुकने की आज्ञा नहीं देता। वह साधक को उस अनहद ध्वनि से जोड़ता है जो निरंजन से भी परे है, जो आत्मा को धीरे धीरे उस अनंत प्रेम और मौन की ओर ले जाती है जहां केवल सतलोक की शांति है। इसी भाव को गुरु रविदास जी अपनी वाणी में और भी सुंदरता से प्रकट करते हैं। प्रकाश के पीछे नाम की धारा है जो आत्मा को हरि के चरणों तक ले जाती है। यह पंक्ति आत्मा के उस आंतरिक मार्ग को उजागर करती है जो बाहर की रोशनी से होकर भीतर की ध्वनि तक ले जाती है, और अंत में उसी नाम में समाकर आत्मा को परम विश्राम मिल जाता है। यहां प्रकाश और नाम को अलग अलग रखना नहीं, बल्कि उनके सही क्रम को पहचानना सिखाया गया है। जो साधक केवल प्रकाश में रुक जाता है वह उस धारा को नहीं पकड़ पाता जो उसे हरि के चरणों तक पहुंचा सकती है। संतों ने बार बार समझाया है कि नाम जो जीवित सतगुरु द्वारा दिया जाता है वही वह शक्ति है जो आत्मा को इस नीली ज्योति से आगे सत्पुरुष तक पहुंचाती है। इसलिए प्रिय संगत जी, जब हम संतमत की परंपरा को एक व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि यह मार्ग अनेक संतों द्वारा एक ही सत्य की ओर ले जाने वाला प्रेम पथ है। सभी संत, चाहे वे कबीर साहिब हों, गुरु नानक हो, रविदास जी हो या बाबा जी महाराज, सब ने हमें यही सिखाया है। ज्योति निरंजन मार्ग का एक चरण है, पर केवल सद्गुरु की कृपा ही आत्मा को उस अंतिम ठिकाने तक ले जा सकती है। अब थोड़ा और भीतर चलें, उस जगह जहां नाम की धारा नजरों से नहीं, भावना से महसूस होती है। और अब जब हमने संतों की वाणी से यह समझ लिया कि ज्योति निरंजन केवल एक अनुभव नहीं बल्कि एक परीक्षा का पड़ाव है, तो चलिए अब उस साधना की ओर मुड़ते हैं जो आत्मा को इस अनुभव तक लाती है और वहां से आगे भी ले जाती है। साधकों, यह मार्ग केवल विचारों या कल्पना से नहीं खुलता। यह तो निरंतर अभ्यास, नाम, सिमरण और सद्गुरु की कृपा से ही प्रकट होता है। जब हम साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तभी भीतर वह मार्ग प्रकट होता है जो सूक्ष्म ध्वनियों और प्रकाशों से होते हुए हमें अंततः परम मौन तक ले जाता है। ज्योति निरंजन का दर्शन कैसे होता है, इसके लिए स्वामी जी महाराज की पावन वाणी और हमारे संतों का मार्गदर्शन एकदम स्पष्ट है। पहले अपने अभ्यास को एक शांत और एकाग्र वातावरण में शुरू करें। मुद्रा ऐसी रखें जिसमें रीढ़ सीधी हो और शरीर स्थिर। आंखें कोमलता से बंद करें और सारा ध्यान भ्रू मध्य यानी दोनों भौं के बीच के बिंदु पर केंद्रित करें। यही वह द्वार है जहां सूरत को प्रवेश मिलता है। अब धीरे धीरे प्रेम पूर्वक सतगुरु द्वारा दिए गए पंच नामों का सिमरण करें। हर नाम को अपनी सांसों के साथ इस तरह जोड़ें कि जैसे वह आपके भीतर की धड़कनों में उतर रहा हो। यह सिमरण केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। कुछ समय बाद जब ध्यान गहरा होने लगेगा तो भीतर से अनहद शब्द सुनाई देने लगेंगे, कभी घंटी की ध्वनि, कभी शंख की, कभी बांसुरी जैसी। इन ध्वनियों के साथ साथ एक नीली ज्योति प्रकट हो सकती है, वही ज्योति निरंजन की। इस ज्योति को देखें, उसका अनुसरण करें, पर उसमें उलझे नहीं। यह मार्ग की रोशनी है, मंजिल नहीं। याद रखें, यह सब अनुभव केवल सतगुरु की कृपा से ही संभव होते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, नियमितता। प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 घंटे सिमरण और भजन के लिए निश्चित करें। यह कोई बाहरी अनुशासन नहीं, यह तो भीतर की पुकार को सुनने का एक माध्यम है। सार वचन गद्य, अध्याय 5, श्लोक 12 में स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, नाम, सिमरण और जैसा कि अक्सर होता है तो विनम्रता से, प्रेम से उसे फिर से नाम पर लौट आए। कोई कठोरता नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक कोमल आग्रह, आ मेरे प्यारे मन, चलो फिर उस नाम की ओर जो हमें सब कुछ दे सकता है। और याद रखें, सत्संग में नियमित उपस्थिति, सद्गुरु की वाणी को सुनना, यह सब मिलकर मन को स्थिर करते हैं। साधना अकेले नहीं होती, वह तो गुरु की छाया और संगति की ऊर्जा से ही फलीभूत होती है। अब अगली अवस्था के लिए भीतर का द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। चलिए उस मौन में उतरते हैं जहां से आवाज भी शब्द बनना छोड़ देती है। अब प्रिय साधकों, थोड़ी देर के लिए हम बाहरी संसार से अलग होकर भीतर की ओर चलें, वहां जहां मौन हमें अपने आप में समेट लेता है। कृपया 5 मिनट के लिए अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। सांसों को शांत करें, उन्हें दबाएं नहीं, बस सहज रूप से बहने दें,
जैसे कोई शांत नदी बह रही हो। अपने ध्यान को धीरे धीरे भ्रू मध्य दोनों भौं के बीच के सूक्ष्म केंद्र पर लाएं। वही स्थान है जहां आत्मा भीतर से खींचती है, जहां से ज्योति की झलक शुरू होती है। अब अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का मानसिक जाप प्रारंभ करें या केवल राधा स्वामी शब्द को भीतर सुने। हर सांस के साथ उस नाम को हृदय में गूंजता हुआ अनुभव करें। धीरे धीरे उस नाम की ध्वनि आपके भीतर से उठेगी, जैसे कोई पुरानी स्मृति जाग रही हो, कोई खोई हुई धुन फिर से सुनाई दे रही हो। अब कल्पना करें नहीं, बल्कि महसूस करें कि उस ध्यान में एक नीली ज्योति प्रकट हो रही है, बहुत शांत, बहुत कोमल, लेकिन आपकी ओर खींच रही है। वही ज्योति निरंजन की। यदि इसी समय कोई ध्वनि जैसे घंटी, शंख, बांसुरी सुनाई दे तो घबराए नहीं। वह अनहद शब्द की पहली पुकार है। बस उसे सुनिए, उसके साथ चलिए, लेकिन उसमें उलझिए नहीं। कृपया सद्गुरु की कृपा पर पूर्ण भरोसा रखें। ये ज्योति आपको बुला रही है, हाँ, लेकिन आपका गंतव्य उससे भी आगे है। यह केवल एक चरण है, सुंदर, मधुर, लेकिन पारगमन के लिए। धीरे धीरे प्रेम पूर्वक सांस लें और इस मौन में उतरते जाएं, वहां जहां शब्द भी शांत हो जाते हैं और केवल अनुभव ही बचता है। साधकों, यह अभ्यास केवल एक दिन का नहीं, इसे रोज करें। नियमित रूप से प्रेम पूर्वक धीरे धीरे यह मार्ग प्रकट होगा और वही ज्योति निरंजन जो आज कल्पना में थी, कल अनुभव में होगी। सद्गुरु की कृपा से जैसे जैसे साधना में चेतना गहराती है और ज्योति निरंजन का तेज धीरे धीरे पीछे छूटता है, वैसे वैसे आत्मा को यह अनुभूति होने लगती है कि उसका असली घर कहीं और है, कहीं और ऊंचाई पर, वहां जहां ना तो काल है ना माया की छाया। यही वह परम गंतव्य है जिसे संतों ने सतलोक कहा है, और वही है आत्मा की अंतिम वापसी। सार वचन काव्य वचन 21 श्लोक 15 में स्वामी जी कहते हैं, सतपुरुष की ज्योति अनंत है, जहां निरंजन की छाया भी समाप्त हो जाती है। जब साधक सहस्त्रदल कमल पर पहुंचता है तो वहां घंटी और शंख की मधुर ध्वनियां सुनाई देती हैं। त्रिकुटी में प्रवेश करने पर बांसुरी और मृदंग की ध्वनियां आत्मा को ऊपर खींचती हैं, परंतु मनसरोवर को पार करते ही वह सब पीछे छूट जाता है और आत्मा सतलोक की ओर चल पड़ती है, जहां सतपुरुष की अनंत ज्योति उस पर ऐसी शांति बरसाती है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यह सब कुछ केवल तभी संभव होता है जब सद्गुरु की कृपा उस आत्मा के साथ होती है। बिना उस कृपा के यह यात्रा केवल कल्पना बनकर रह जाती है, और इसी यात्रा में सेवा भी उतनी ही जरूरी है जितनी साधना। सार वचन गद्य अध्याय 6 श्लोक 10 में स्वामी जी कहते हैं, सेवा और सिमरन से आत्मा का कल्याण होता है। सेवा कोई दिखावा नहीं, यह तो भीतर के अहंकार को पिघलाने का सहज उपाय है। जब हम वंचित बच्चों को शिक्षा और भोजन प्रदान करते हैं, जब हम अपना थोड़ा सा समय, प्रेम और ध्यान उनके लिए लगाते हैं, तो हम केवल उनके जीवन में उजाला नहीं लाते, हम अपने भीतर की साधना को और गहराई देते हैं। सेवा वह अग्नि है जो साधना को शुद्ध करती है। इसलिए इस सत्संग को साझा करना भी सेवा है, किसी और के भीतर वह ज्योति जगाने का अवसर देना जो आज आपके भीतर जल रही है। अब अंत की ओर चलते हुए यह याद दिलाना आवश्यक है कि स्वामी जी महाराज की वाणी हमें यही सिखाती है, ज्योति निरंजन केवल एक सुंदर पड़ाव है, लेकिन सतलोक ही आत्मा का असली घर है। यह यात्रा नाम, सिमरण, शब्द योग और सतगुरु की कृपा से पूरी होती है। जब भी ध्यान में ज्योति दिखाई दे, रुकिए नहीं, सतगुरु को धन्यवाद दीजिए और शब्द की धारा में बहते चलिए, वहां तक जहां केवल मौन है और उसमें सब कुछ समाहित है। संगत जी, एक बार सतगुरु कबीर साहिब गंगा किनारे बैठे पीपल की छांव के नीचे सत्संग चल रहा था। लोग प्रश्न पूछ रहे थे। एक भक्त जी ने उठकर प्रश्न पूछा कि साहब, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? किस प्रकार यह आत्मा इस काल के लोक में आई और कैसे फंसी? इस प्रश्न का कृपया उत्तर दीजिए, क्योंकि आप कहते हैं कि सभी के सिर पर काल बैठा है और यह काल का लोक है। साधु, यह मुर्दों का देश आप बार बार कहते हैं, तो फिर हम इन मुर्दों के देश में आए कैसे? कबीर साहिब बोले कि सबसे पहले जब केवल परमात्मा ही था, उसने अपने ही अंश उत्पन्न किए। जिस प्रकार एक जल महासागर या फिर नदी का जल ले लो, उस नदी के जल को हम अनेकों अनेक मठों में भर के रख लें, तो जल तो एक ही है ना? जल तो वही नदी में है और वही मटके में है। भगत ने बोला कि बात तो सही है गुरुजी,
बात बिल्कुल सही है आपकी कि जल एक ही है, लेकिन ये जल बाहर क्यों आ गया? तो साहिब ने कहा कि इस जल को बाहर लाने वाला वह परमात्मा ही है। यह उसी का खेल है सारा। उसी ने इस संसार की रचना करी है, उसी ने इस काल को भी रचा है, उसी ने अपनी 16 कलाएं रची हैं। उन 16 कलाओं के और काल के माध्यम से वह इस संसार को चला रहा है। ये सारा संसार और यह जितने जीव हैं, ये सब उसी ने रचे हैं अपने ही अंदर से। जिस प्रकार समुद्र के जल के अंदर मछली भी पैदा होती है और समुद्री बाकी जो जीव जंतु हैं वह भी पैदा होते हैं, उसी समुद्र के अंदर झाल भी है, लहर भी है, फेन भी है, बुलबुला भी है। सब कुछ उसी जल से ही उत्पन्न होता है और उसी के अंदर विलीन हो जाता है। लेकिन यह सभी उस मालिक के अलग अलग कलाओं के कारण है। ठीक इसी प्रकार आपके अंदर भी वे सभी कलाएं हैं, और जब आप उसमें से किसी भी एक कला को त्याग देते हैं तो आप इस कालचक्र में फंसते हैं। कालचक्र अर्थात सीमित कर देने वाला यह काल मृत्यु भी है। तो उस भक्त ने कहा कि साहब, आप कहते हैं काल का देश है, और आप कहते हैं कि काल समय है, और फिर अभी आप कह रहे हैं कि काल मृत्यु है। कभी आप कहते हैं काल यमराज है, आखिर काल है क्या? हमें स्पष्ट रूप में बताइए। कबीर साहिब ने कहा कि भाई, काल तो सिर्फ काल है। काल का अर्थ होता है समय। जो बीत गया वह भूतकाल, जो चल रहा है वह वर्तमान काल, और आने वाला है भविष्य काल। अब बात रही मृत्यु की, यम की, तो सुनो। ये काल अर्थात यह समय हर एक प्राणी का निश्चित है। जैसे ही किसी का समय आता है, जिस प्रकार आप सपना देखते हो तो उस समय कुछ निश्चित होता है सपने का कि नहीं। उस भक्त जी ने कहा कि हाँ जी। बोले कितना समय? बोले इस प्रकार गिनती से तो समय निश्चित नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमारी नींद खुलती है तो सपना खत्म हो जाता है। कबीर साहिब बोले, क्या तुम्हारे सोते सोते वह सपना खत्म नहीं होता? क्या हमेशा जागने पर ही होता है? उस भगत ने कहा, नहीं साहब, सोते सोते भी सपना खत्म होता है। रात को हम सोते सोते सपना देखते हैं और उसके बाद वह सपना खत्म भी हो जाता है। कबीर साहिब बोले, ठीक इसी प्रकार से यह सृष्टि बनाई, ये एक सपने की भांति है और इसका एक समय निश्चित किया गया है। ये सृष्टि का जो प्रलय होगा तब भी यह सृष्टि समाप्त हो सकती है, और यह प्रलय आने से पहले भी समाप्त हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर सृष्टि के अंदर है, ये सब कुछ समय के ही तो आइन है। आपका समय है तो आप आते हो, आपका जाने का समय हो गया तो संसार से प्रस्थान कर जाते हो। यही तो है, और इस आने जाने के समय को ही काल कहा जाता है। कभी आप देखिए, आपका जो जीवन है उसको क्या कहते हो? जीवन काल, कालखंड, यह सब कुछ काल ही है। लोग भ्रमित हैं कि काल कोई और है। नहीं, काल वह चीज है जिससे किसी चीज को सीमा में बांध दिया जाता है। इस बंधन को ही काल कहा जाता है। यह काल अर्थात बार बार जो मैं तुम्हें चेताता हूं कि काल तुम्हारे सिर पर खड़ा है, इसका मतलब है कि तुम्हारा जाने का समय तुम्हारे सर पर खड़ा है। यहां पे जब तक तुम हो जीते जी स्वयं को जान लो, क्योंकि एक बार यह समय यहां से तुम्हारा खत्म हो गया, फिर नहीं जान पाओगे। क्या तुम जानते हो कि सपने में दिखाई देने वाला व्यक्ति सपना खत्म होने के बाद कहां चला जाता है? क्या वह फिर दिखाई देता है क्या? नहीं ना। इसी प्रकार जब आप यहां से कूच कर जाओगे, इस संसार से तो स्वयं को नहीं जान पाओगे। इसीलिए समय रहते ये जो काल का देश है, इसी में आप स्वयं को जान सकते हो। यह समय खत्म तो आपकी रवानगी यहां से हो जाएगी। आत्मा इस संसार में जो आप कह रहे हो कि जीव इस संसार में फंसता है, वह वास्तव में फंसा हुआ नहीं है। वह फंसा हुआ इसलिए है क्योंकि उसके अंदर अज्ञान है। वह स्वयं को भूल चुका है। वह नहीं जानता कि वह वास्तव में कौन है, इसीलिए वह भटक रहा है। वह खोया हुआ स्वयं है, लेकिन ढूंढ वह परमात्मा को रहा है, जबकि उसे खुद को ढूंढना है, क्योंकि वह स्वयं खोया हुआ है। तो यह आत्मा अपने अज्ञान के कारण ही इस संसार में फंसी हुई है, भटकी हुई है। इसीलिए यह काल के चक्र में है। यह स्वयं को जान ले तो काल के चक्र से मुक्त हो जाएगी, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी, आवागमन से मुक्त हो जाएगी। तो एक दूसरे भक्त जी वह खड़े हो गए। उन्होंने प्रश्न किया कि साहब, अभी अभी आपने कहा यह आत्मा जो है अपने विकारों के कारण फंसी हुई है। कबीर साहिब ने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि आत्मा तो शुद्ध रूप है, उस ब्रह्म का रूप है। आप तो स्वयं कहते हैं कि आत्म परमात्मा एक है। आत्मा और परमात्मा एक है, फिर यह आत्मा विशुद्ध कैसे हो गई, अशुद्ध कैसे हो गई?
कबीर साहब बोले बोले अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था कि जिस प्रकार एक नदी का जल एक मटके के अंदर भर लें, दोनों जल है कि नहीं? बोले हाँ जी, दोनों जल है। दोनों के अंदर समान गुण है कि नहीं? बोले हाँ जी, दोनों के अंदर है। बोले यदि दोनों के अंदर समान गुण है तो फिर भी जो मटके के अंदर तुमने जल भरा है उसमें कीड़े क्यों पड़ जाते हैं, जबकि वही वातावरण नदी के लिए भी है, वही वातावरण मटके के लिए भी है, मिट्टी मटके में भी है, मिट्टी बाहर नदी में भी है, हवा नदी के ऊपर भी लग रही है और हवा उस मटके पर भी लग रही है, फिर उसके अंदर कीड़े क्यों पड़ जाते हैं? क्यों धीरे धीरे उसके 16 जो गुण हैं या कलाएं हैं। सबसे पहली कला है निर्माण कला। यह निर्माण कला हम सभी के अंदर है। हम सभी संतान की उत्पत्ति करते हैं, हम चीजों का निर्माण करते हैं, हम सृष्टि में अनेकों चीजें बनाते हैं। यह निर्माण कला हमारे अंदर है, हमें उसे जानना है। दूसरी जो कला है वह है ज्ञान। आप लोग ज्ञान को भूल के अज्ञानी हो गए हैं। उस सत्य ज्ञान को जान लेना, तो आपको जैसे ही सत्य ज्ञान को जान लोगे तो आप ज्ञानी हो जाओगे, और जब ज्ञानी हो जाओगे तो दूसरा गुण भी आपके अंदर आ गया। तीसरा गुण है जब आपके अंदर विवेक का जागरण होगा, अर्थात सही क्या है और गलत क्या है, उत्तम क्या है और अधम क्या है। आपकी आत्मा के लिए जब आप इस चीज को जान लोगे तो वह कहलाता है विवेक। उसके बाद चौथा जो गुण है वह है किसी चीज को बांधना, या किसी चीज को एक सीमित कर देना, या किसी चीज को नष्ट करना। क्योंकि जैसे आपने किसी चीज को बनाया है, इसी प्रकार उसे नष्ट करने का भी सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि यह सामर्थ्य परमात्मा के अंदर भी है और यह सामर्थ्य आप सभी के अंदर भी है। क्योंकि आप जिस चीज को बनाते हो आप उसे तोड़ भी देते हो, तो ये गुण आपके अंदर है। लेकिन फिर भी बहुत से गुण हैं जो आपके अंदर नहीं है, जैसे जैसे ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। और अब आगे जो पांचवा है सहज भाव। वह सहज भाव होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर संतोष भाव होना चाहिए, आपके अंदर ध्यान होना चाहिए। यदि आपने कहीं किसी चीज पर ध्यान लगाया तो कोई भी उस ध्यान को डिगा ना सके। ऐसा ध्यान या ऐसी सूरत होनी चाहिए। यह आपका है 7वां गुण। 8वां गुण है आनंद, अर्थात आप आनंदमय होने चाहिए। 9वां गुण है क्षमा भाव। 10वां गुण है निष्काम भाव, अर्थात आप कोई भी कर्म करें हमेशा निष्काम भाव में। आपको कभी उस कर्म को करते समय आपके मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। ये आपको कर्म करने का तरीका बता रहे हैं कि इस प्रकार से कर्म किया जाता है। तो 10वां जो है वह है निष्काम भाव। 11वां जो गुण है या जो 11वां कला है वह है सभी के साथ एक समान रहना, सभी के साथ एक भाव में रहना। कौन अच्छा है कौन बुरा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा को देखो, वह सबके ऊपर समान रूप से बारिश करता है, वह सभी को समान रूप से खुशी देता है। लेकिन एक व्यक्ति की खुशी दूसरे के लिए दुख बन जाती है जब व्यक्ति दूसरे से अपनी तुलना करता है। उसके बाद 12वां अचिंत, अर्थात जब कोई आपका चिंतन न कर सके लेकिन आप हर चीज को चिंतन कर सके, आप सब चीजों को जान सके लेकिन आपको कोई ना जान सके। इस प्रकार का भाव 13वां जो भाव है वह है प्रेम। यह प्रेम यह सबसे उत्तम भाव है, सबसे उत्तम कला है, सबसे उत्तम गुण है उस मालिक का। जिस प्रकार वह सभी से प्रेम करता है इसी प्रकार आपको भी सभी से प्रेम करना चाहिए। 14वां है दीनों के ऊपर दया करना। हृदय पर दया होनी चाहिए आपके। हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी मात्र के अंदर आप उसी परमात्मा को देखो समान भाव से, और जब हर एक के अंदर परमात्मा है तो आपको सभी के ऊपर दया करनी चाहिए। 15वां जो गुण है वह 15वां गुण है धैर्य। हमेशा धैर्यशील रहो, शील संतोष रखो, धैर्यवान बनो। लेकिन व्यक्ति धैर्य नहीं रखता है, छटपटाता रहता है, हर चीज के लिए जल्दबाजी करता है। धैर्य रखो, धीरज रखो। और अंतिम और 16वां जो गुण है या 16वीं जो कला है मालिक की वह है योग, अर्थात उस परमात्मा के साथ जुड़ना जिस प्रकार परमात्मा आप सभी के साथ जुड़ा हुआ है। संतान की तरह जैसे माता अपनी संतान के साथ जुड़ी रहती है, उसका प्रेम होता है, उसके अंदर एक अलग ही ममता होती है। इसी प्रकार आपके अंदर भी वह प्रेम वह ममता होनी चाहिए। मोह की बात नहीं हो रही है, प्रेम की बात हो रही है। योग संतान इसी का नाम है। जब आप संतान के साथ जुड़ते हैं एक भावना की डोरी के साथ, वही भाव यहाँ पर योग बताया गया है। जब यह आत्मा उस परमात्मा के साथ एक होती है
तो यह जब सारी की सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे तभी आप उस परमात्मा के साथ एक हो पाएंगे, अन्यथा आप उसके साथ एक नहीं हो पाएंगे। तो एक साधु ने खड़े होकर पूछा कि बाबा, आपने यह जो 16 गुण बताए हैं या 16 कलाएं बताई हैं, मालिक की यह हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम परमात्मा के साथ एक होंगे, ऐसा आप कह रहे हैं? कबीर साहिब ने कहा, बिल्कुल सही। बोले, लेकिन आप तो नाम सुमिरन के ऊपर जोर देते हैं, आपने तो कभी कहा ही नहीं कि यह 16 कलाएं या 16 गुण आपके अंदर होने चाहिए। कबीर साहब बोले कि जरा एक चीज बताइए कि नाम सुमिरन से होता क्या है? बोले, जी नाम सुमिरन, आप बोलते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति होती है। इससे कबीर साहब बोले कि यह तो मैं कहता हूं, लेकिन क्या आपने स्वयं का अनुभव किया कि इससे क्या होता है? उन साधु बाबा ने कहा कि साहब, इससे धीरे धीरे मन शांत कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है, ये 2 राम तुम्हारी समझ में आ गए। अब दूसरे और तीसरा राम जो रह गए, अब उनको समझो। जो दूसरा राम तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा है वह है तुम्हारी आत्मा। एक राम घट घट में बाजे, वो घट घट में घट, अर्थात हृदय, उस हृदय में तुम्हारी आत्मा का निवास है, वही है तुम्हारा। वो दूसरा राम। बोले, साहिब, और तीसरा राम कौन है? बोले, तीसरा राम वो है जिसे तुम पूज रहे हो। वह है यह काल जो सगुण है और निराकार है, इस काल की पूजा हो रही है, तुम इसे ही पूज रहे हो, यह है वह तीसरा राम। अर्थात एक है दशरथ पुत्र राम, वह शरीर जो कि माया का रूप था, उस माया के रूप को तुम कहते हो भगवान। दूसरा था जो आत्मरूप, वह आत्मरूप जो हर एक के हृदय में था, जो उस रामचंद्र के अंदर भी था, जो दशरथ का पुत्र था, वह दूसरा राम। तीसरा राम है वह काल, जिसने इस पूरे संसार को बनाया हुआ है, जो संसार के कण कण में विराजमान है, जो कि इस सारे संसार को अपने आगोश में लिए हुए जो बनाता है और फिर मिटा देता है सब चीजों को। लेकिन उस काल से भी परे निर्गुण निराकार जो गुणातीत है, उस परमात्मा की जो सत्ता है, वह परमपिता परमात्मा वही चौथा राम है। और मैं केवल उस चौथे राम की ही बात करता हूं, क्योंकि वही सबके अंदर रमा हुआ है, वही मेरे अंदर भी है, वही तुम्हारे अंदर भी है। बिना उसके और किसी की कोई सत्ता ही नहीं। जिस प्रकार सपना तुम देखते हो, उस सपने में सिवाय तुम्हारे और किसी की कोई सत्ता ही नहीं है। यदि तुम ना होगे तो सपना होगा ही नहीं। इसी प्रकार यदि वह परमपिता परमात्मा नहीं होगा तो ना काल होगा, न सत्पुरुष, न सतगुरु, न राम, न कृष्ण, न तुम, न मैं कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है, ये 2 राम तुम्हारी समझ में आ गए। अब दूसरे और तीसरा राम जो रह गए, अब उनको समझो। जो दूसरा राम तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा है वह है तुम्हारी आत्मा। एक राम घट घट में बाजे, वो घट घट में घट, अर्थात हृदय, उस हृदय में तुम्हारी आत्मा का निवास है, वही है तुम्हारा। वो दूसरा राम। बोले, साहिब, और तीसरा राम कौन है? बोले, तीसरा राम वो है जिसे तुम पूज रहे हो। वह है यह काल जो सगुण है और निराकार है, इस काल की पूजा हो रही है, तुम इसे ही पूज रहे हो, यह है वह तीसरा राम। अर्थात एक है दशरथ पुत्र राम, वह शरीर जो कि माया का रूप था, उस माया के रूप को तुम कहते हो भगवान। दूसरा था जो आत्मरूप, वह आत्मरूप जो हर एक के हृदय में था, जो उस रामचंद्र के अंदर भी था, जो दशरथ का पुत्र था, वह दूसरा राम। तीसरा राम है वह काल, जिसने इस पूरे संसार को बनाया हुआ है, जो संसार के कण कण में विराजमान है, जो कि इस सारे संसार को अपने आगोश में लिए हुए जो बनाता है और फिर मिटा देता है सब चीजों को। लेकिन उस काल से भी परे निर्गुण निराकार जो गुणातीत है, उस परमात्मा की जो सत्ता है, वह परमपिता परमात्मा वही चौथा राम है। और मैं केवल उस चौथे राम की ही बात करता हूं, क्योंकि वही सबके अंदर रमा हुआ है, वही मेरे अंदर भी है, वही तुम्हारे अंदर भी है। बिना उसके और किसी की कोई सत्ता ही नहीं। जिस प्रकार सपना तुम देखते हो, उस सपने में सिवाय तुम्हारे और किसी की कोई सत्ता ही नहीं है। यदि तुम ना होगे तो सपना होगा ही नहीं। इसी प्रकार यदि वह परमपिता परमात्मा नहीं होगा तो न काल होगा, न सत्पुरुष, न सतगुरु, न राम, न कृष्ण, न तुम, न मैं। केवल वो सत्पुरुष, वो परमात्मा ही है जो सर्वोच्च सत्य है। तो एक ब्राह्मण उठे, उन्होंने कहा कि महाराज, आपने अभी अभी कुछ कहा कि उस मालिक को हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं। कबीर साहिब ने कहा कि बिल्कुल हाँ। बोले, आपने कहा कि उसको राम कहो, कृष्ण कहो, कबीर कहो। कबीर तो आपका नाम है,
क्या आपके नाम से बुलाएंगे तो क्या वह परमात्मा मिलेगा? कबीर साहिब ने कहा कि तुम मुझे क्या सोचते हो, मैं कौन हूं? ब्राह्मण ने पूछा कि महाराज, वह तो आप बताइए कि आप कौन हैं, क्योंकि आप ही ने कहा कि कबीर कहो तो भी वही आवाज देगा। कबीर साहिब ने कहा कि कबीर का अर्थ होता है सबसे महान, जिससे महान कोई ना हो, और वह केवल परमात्मा है। और रही मेरी बात तो आप लोग मुझे कबीर कहते हैं। कबीर इस शरीर का नाम रखा हुआ है आपने, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूं। तो उन ब्राह्मण ने पूछा कि अगर आप यह शरीर नहीं हैं तो फिर आप कौन हैं? कबीर साहिब बोले, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं, सारंग पानी राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पिछानी कि यह राम और कबीर दोनों एक हो चुके हैं। लेकिन यह लोगों की पहचान में अभी तक नहीं आया। लोग केवल इस शरीर को ही कबीर समझ रहे हैं। यह तो सिर्फ एक चोला है, एक वस्त्र है जिसे तुम सोचते हो। यह वस्त्र तो माया का बना हुआ है। इस वस्त्र को धारण करने के लिए यहाँ के पंच महाभूतों की सहमति है। उनसे मिलकर और माया के द्वारा इस शरीर की रचना होती है, और यह शरीर यहीं पर ही विलीन हो जाएगा। जो जिस प्रकार आया वह उसी प्रकार चला जाएगा, और यह शरीर तो नश्वर होता है। तो शरीर बताइए कैसे कबीर हो सकता है? तो मैंने जो कबीर शब्द कहा वह इस शरीर के लिए नहीं कहा। कबीर शब्द उस परम तत्व परमात्मा के लिए कहा है जो इस शरीर के अंदर है। उसे जानो, उसे मानो, और यदि उसे जान लोगे फिर तुम इस भेद से भी दूर हो जाओगे कि कबीर कौन है। कबीर एक शरीर है, या कबीर वह परमात्मा है। जिस प्रकार राम राम तुम्हें भगवान भी कहते हो, तुम दशरथ पुत्र को भी राम कहते हो और परमात्मा को भी राम कहते हो। लेकिन क्या राम लोगों ने अपने नाम नहीं रखाए हुए संसार में कितने ही लोग हैं जिनका नाम राम नाम है? तो क्या वे सभी भगवान हो गए? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार यह शरीर, इस शरीर का नाम कबीर है, लेकिन यह शरीर कबीर नहीं है। वह कबीर तो अलग ही है। ब्राह्मण ने पूछा कि साहब फिर कौन है वह? कौन है वह कबीर? तो कबीर साहिब बोले, हाड़ मांस जाके नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न जल भाके नहीं ताका नाम कबीर, कि जो हड्डी वसा चमड़ी खून इससे बना हुआ। जो शरीर है यह कबीर नहीं है, जिसके न श्वास है, न प्राण है, न पिंड है। यह शरीर नहीं है जो न अन्न का आहार करता है न जल पीता है। वो कबीर है। बोले, वह कौन है? बोले, वो तुम्हारे इस शरीर के अंदर बैठा वह परम तत्व है, जिसे ना भोजन की जरूरत है ना पानी की, जो कि ना हड्डियों में रहता, जिसे ना हड्डी की जरूरत है ना मांस की ना फिर रक्त की। वह ना श्वासों से जीवित रहता है और ना ही शरीर के कारण जीवित रहता है। यह शरीर मर जाता है, लेकिन वह तो फिर भी रहता है। वह कबीर है, उसका नाम कबीर है। इस शरीर को कबीर मत समझो। ये शरीर, यह तो माया का रूप है, ये तो यहीं रह जाना है। तुम जिस कबीर को कह रहे हो वह शरीर है, लेकिन मैं जिस कबीर की बात कह रहा हूं वह शरीर नहीं, वह शरीर ही है। तभी एक औरत खड़ी हुई, थोड़ा वृद्ध अवस्था की। वह पूछने लगी। बोले, साहब, मैं ईश्वर की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन धीरे धीरे इस समाज के अंदर रहते हुए, परिवार के अंदर रहते हुए मैं अपने उस सत्य मार्ग से भटक गई हूं। अब मैं वापस उस सत्य मार्ग पर चलना चाहती हूं। बताइए मैं कैसे उसी सत्य मार्ग को पाऊंगी? तो साहिब ने कहा कि आप बहुत बड़ी भक्त थीं, आप भक्त नहीं थीं। बोले, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना, संध्या, आरती, वंदन सब कुछ करती थी। मैं जब तक सुबह सुबह नहा ना लूं, जब तक सुबह सुबह प्रभु का भोग ना लगा लूं, मैं तो कभी अन्न का आहार नहीं करती थी। कबीर साहब बोले कि जो स्वयं को यह कहे कि मैं बहुत बड़ा भक्त था, इसी में एक अहंकार झलकता है, और जिसके अंदर अहंकार है वह तो भक्त हो ही नहीं सकता। स्वयं के अहंकार को त्याग दो। जैसे ही स्वयं के अहंकार को त्याग दोगी आप, तो आपके मन से यह चीज भी निकल जाएगी कि मैं कभी भक्त थी, और जब यह चीज निकल जाएगी तो आपके अंदर धीरे धीरे आईनता आनी शुरू होगी। अपने अंदर आईन भाव लाओ, दास भाव ले आओ। कहो कि वह परमात्मा, उसका कर्म था मुझ पर कि वह मुझसे भक्ति प्रेम यह सब करवाता था, लेकिन अब उस चीज को, उस मार्ग को मैं भूल चुकी हूं, और अभी उस पर दोबारा चलने में कोई दिक्कत नहीं है। हर एक क्षण शुभ क्षण होता है, हर एक समय शुभ समय होता है। परमात्मा का नाम सुमिरन करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना। राधा